हे ब्यूटीफुल पीपल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़, आपको पता है कि जैसे श्राद्ध का महीना शुरू हो गया है, लोग अपने पितर पक्ष के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें उनके घर में पितृदोष है भी या नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकें इस रीडिंग के थ्रू कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, वो कौन सी चीज़ें हैं, और फिर मैं आपको उनकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, 10 of Pentacles. Ace of Cups and the Temperance. Okay. सो गाइज़, मैं इस एक कार्ड में ही काफ़ी कुछ निकल के आया है जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, जिससे जो भी रेजोनेट होता है यू कैन टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ओके, ज़रूरी नहीं कि जितनी प्रॉब्लम्स इन कार्ड्स में निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी आपके घर में होंगी। इनसे अगर 1, 2 या 3 प्रॉब्लम्स भी आपसे मैच होंगी तो डेफिनेटली आपके घर में पितृदोष है, और छोटा नहीं, कुछ बड़ा ही लग रहा है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला पॉइंट कि आपकी एक तो फैमिली होगी, ठीक है। फैमिली मतलब सबकी फैमिलीज होती हैं, मतलब फैमिली थोड़ी बड़ी होगी, चाहे साथ में रहें चाहे साथ में ना रहें, बट फैमिली में ना कुछ एक ऐसी मतलब डिस्प्यूट्स कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों में डिस्प्यूट, जनरेशन गैप यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ ऊपर लिखे भी हुए हैं कुछ चीज़ें। जनरेशन गैप्स काफ़ी लग रही हैं, जैसे बड़े छोटों को नहीं समझ रहे, छोटे बड़ों को नहीं समझ रहे, पता भी नहीं चलता कब अच्छा खासा माहौल कब बिगड़ जाए, कब रंग में भंग पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इस तरह की अगर अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आपके घर में होती हैं तो डेफिनेटली पितृदोष है, ठीक है। दूसरा ये कि जो बुज़ुर्ग इंसान है घर में वो बार बार बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है। विद द टेम्परेंस कार्ड देख रहे हैं आप, बार बार बहुत ज़्यादा बीमार होगा, और घर में कुछ ना कुछ मतलब आए दिन हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब। तो इस चीज़ अगर मतलब बैठे बैठे आज अच्छा है तो कल एकदम से बीमार हो गया और एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और फिर 2-4 दिन बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई, किसी घर की बड़ी लेडी की या बच्चों की या किसी का भी इसमें कह सकते हैं आप टेम्परेंस के कार्ड में, क्योंकि इसमें एज कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी एकदम मतलब अचानक से आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाए, ठीक है, और एक बार नहीं ऐसा 4-5 बार हो चुका हो, तो डेफिनेटली मतलब बेमतलब का ये खर्चा होता है एक तरीके से, तो डेफिनेटली आपके घर में पितृदोष है, ठीक है। तीसरा, अगर आपके घर में बर्ड्स आके बैठते हैं, ठीक है, बर्ड्स आपके घर में आके बैठते हैं लाइक दिस, विद एस ऑफ कप्स, बर्ड्स आपके घर में आके बैठेंगे, आप देखेंगे एकदम अपनी बैल्कनी में जाएंगे या अपनी छत पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब बर्ड्स ऐसे ही आके, सपोज अगर नेस्ट बना लिया है, कोई घोंसला बना लिया है, ठीक है, वो रिवाइश कर ली है ना, या पीपल का पेड़ आपके घर के कहीं आसपास ग्राउंडिंग में या कहीं भी आप देख लेंगे छोटा छोटा ऐसे उग रहा है, तो डेफिनेटली आपके घर में पितृदोष है। नेक्स्ट, पैसों की प्रॉब्लम क्या होती है कि पैसा आता तो है गाइस, ठीक है, विद द कंप्लीशन कार्ड पैसा आता है, बिजनेस से आता है, हर चीज़ से आता है, बट आने से पहले जैसे आपको लगता है कि आज तो मेरी डील होने वाली है या फलाने दिन मुझे पेमेंट आने वाला है, उससे पहले, पैसा आने से पहले ना जाने का प्रोग्राम पहले ही बन जाता है कि यार मुझे इतनी पेमेंट मिलने वाली है, मेरा ये हिसाब होने वाला है, यस मेरे पास पैसा आने वाला है। अगले ही दिन आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे तो उसको भी देना है, मुझे वो भी देना है, मुझे वो लोन भी देना है, ठीक है ना, मतलब पैसे आते हैं और साथ के साथ जाने का वो इंतज़ाम अपना पहले ही कर लेते हैं। और अगर किसी को लोन वोन नहीं देना तो घर में ऐसा कुछ छिड़ जाता है, जैसे कोई बीमार हो जाए, उसके खर्चे पानी में, है ना, अगर कुछ ना कुछ ऐसे वेगेंस आ जाएं आपके सामने, तो पैसा मतलब आता है और जाता है, ये बहुत बड़ा एक पितृदोष का कारण होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में डॉग्स, आपको कुछ ज़्यादा मतलब आपके घर के मेंबर्स को कभी किसी डॉग ने बाइट कर लिया, कभी हम आज देखते हैं ना, आज ये कुत्ता काट गया, आज उसको भी कुत्ता काट गया, ये वो, तो एक बार नहीं बट अगर इनकेस 2-3 बार ऐसा हुआ, और ख़ास करके घर के बड़ों को अगर डॉग्स काट गए हैं, ठीक है, तो ये भी पितृदोष का ही कारण होता है, ठीक है। और एक, अगर घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग इसमें मत लीजिए 40-50 ऐसा कुछ, 60-70-80 से ऊपर का, और वो हर वक्त आपसे डिससेटिस्फाई ही रहता है, हर वक्त नाराज़ रहता है, टोका टाकी करता है हर वक्त, मतलब अपनी ना चीज़ें आपको छुपानी पड़ती हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं अपनी चीज़ें छुप छुप के आप करते हैं, आपके अंदर एक ये नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं, हमने ना अपने घर की बात उस बंदे को ना पता चले, हमने अपनों से ही अपनी बातें आपको छुपानी पड़ती हैं, एग्जैक्टली
विद अ 10 ऑफ पेंटिकल्स अपनी बातें अपनों से ही आपको छुपानी पड़ जाए कि नहीं, अगर ये बात उसको पता चल गई तो ये हो जाएगा, उसको पता चल गई तो वो हो जाएगा। अगर इस तरह की फैमिली में चीज़ें हैं तो आपको पितृदोष है आपके घर में, ठीक है। और घर का कोई बड़ा मीन्स ये नहीं कि एक बूढ़ा इंसान, जैसे पहले वाले पॉइंट में तो मैंने यही कहा था कि बुजुर्ग, लेकिन इस जो पॉइंट बता रही हूँ घर का बड़ा, जैसे बड़ा बेटा, बड़ा भाई, बड़ा जैसे बड़े पापा हो गए, कईयों के जैसे ताया जी होते हैं ना, बड़े ताया जी हो गए, या बड़े जैसे दादाजी तो बड़े होते ही हैं, मतलब दातकों में, नानकों में नहीं, जैसे बड़े मामा, बड़े मौसा, ये नहीं। पितृदोष आपके दातकों से ही रिलेटेड होता है। तो लेडीज़ भी ऐसा नहीं सोचें कि बड़ी ननंद या मेरी सास या मेरी बड़ी जेठानी, जैसे जो बड़ों में एक आता है ना, लेडीज़ भी ना सोचें, क्योंकि ये जो बॉयज़ और मेन ये जो पॉइंट है मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ कि जैसे बड़ा भाई, बड़ा ताया और बड़ा हमारा ये हमारे दादाजी हो गए, है ना, और हमारे पापा, इस तरीके से वो इंसान कोई भी किसी से जो भी रेजोनेट होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा अकड़ीला हो, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, है ना, मतलब अपनी बात ही मनवानी है उसने, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स आपको भी बहुत ज़्यादा, देखो वो सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, आपकी तरफ भी उनका पूरा ध्यान होता है, बट कहीं ना आपकी कुछ ना कुछ अड़ंगी आ ही जाती है, ठीक है, कोई ना कोई अड़ंगी आ जाती है। बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में होते हैं वो, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मनवाने वाले, है ना। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई इंसान आपके घर में मौजूद है तो भी आप लोगों को पितृदोष है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन लेवल घर के बंदों में बहुत कम हो जाता है, मतलब बच्चे भी अनसेटिस्फाई रहते हैं, चाहे आप जितना कर लें, और जवान हैं वो भी अनसेटिस्फाई रहते हैं, बूढ़े हैं वो भी अनसेटिस्फाई रहते हैं। और क्या होता है, अगर आपको पितृदोष अगर भयंकर लेवल पे हो, मतलब एक लेवल्स होते हैं ना कि पितृदोष किसी को थोड़ा सा है या छाया है या ज़्यादा लेवल का है, अगर आपके घर में आपकी फैमिली में इनके ज़्यादा पितृदोष है तो आप लोगों में सेपरेशन के चांसेस होते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप लोगों की ना किसी की भी बुरी नज़र, देख रहे हैं आपकी फैमिली में, मतलब ऐसा होता है कि आज आपने कोई सेलिब्रेशन करा है या आज आपने कोई अच्छी चीज़ खरीदी है, बहुत ही अच्छा कुछ हाई लेवल का कुछ कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आपने एन्जॉयमेंट करा है, और सडनली नेक्स्ट डे ही आपके घर में मरने मारने वाली सिचुएशन हो जाती है, रोना धोना मच जाता है, और आप लोगों के मुंह से यही निकलता है कि पता नहीं किस इंसान की नज़र लग गई, किस इंसान ने हम पे क्या कर दिया, राइट। कईयों के घर में मैंने ऐसे देखा है। तो ये है एक भयंकर पितृदोष का कारण, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि जो बड़े लेवल पे आपको पितृदोष है, किसी की भी नेगेटिविटी फैमिली में या फैमिली के आउटसाइड, किसी भी बंदे की अगर इतनी सी भी नेगेटिविटी होगी ना, ब्लैक एनर्जी होगी इतनी सी भी, आपको वो एक 10% एक्सटेंड के रूप में आपकी फैमिली पे वो आएगी। जिनके घर में पितृदोष होता है वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। और अगर घर के बंदे भगवान की दया से सोने पे सुहागा क्या होता है कि और भी नेगेटिव हो, कोई अच्छा काम करना हो, नहीं फिर क्या होगा, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो, वो और ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है उसका, है ना। क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव रहो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव बोल के तो आप उसको कैच करते ही करते हैं, उन अब मतलब उनको आप जो भी अपब्रिंगिंग्स आ रही हैं नेगेटिविटी की। और वैसे भी अगर किसी की ज़रा से भी नज़र होगी ना, सपोज अगर आपने कह दिया मेरा ना ये काम बनने वाला है, मैं ये कराने वाला हूँ, और पता चले कि वो काम आपने कराया ही नहीं, फिर आप कोसते रहते हैं यार मैंने उस बंदे को ये बात क्यों करी, मैंने उस बंदे को ये चीज़ अपनी क्यों दिखाई, ठीक है। चाहे वो सामने वाला नेगेटिव उसने इतना सा सोचा हो, बट अगर आपके घर में पितृदोष है तो वो नेगेटिव हाई लेवल पे होके उससे मिरर होके आपके घर में आती है, और उसको और हाई आप तब बना देते हैं जब आप और ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण है कि घर में जैसे लड़ाई झगड़ा आपस में, मतलब भाई भाई की नहीं बननी आपस में, इस तरीके का इश्यू होना आपके पितृदोष का कारण है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, जो वसीयत होती है, वसीयत देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स, जो लिगेसी होती है, जो वसीयत होती है, जब वो मतलब एक वसीयत होती है ना कि कैसे पार्टीशन करना है, किस में कितना बांटना है, और जैसे कईयों को घर बिकने में कुछ हो जाता है कि यार एक जना कहता है कि हाँ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कह रहा है, बहुत ज़्यादा घपला घपला होता है, एक ही प्रॉपर्टी या 3-4 आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेके किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स, या कोर्ट में केस चल रहा है या बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशंस मतलब कर दिए गए हैं, ठीक है ना, वसीयत को लेके, अपनी विरासत को लेके, लेगेसी को लेके,
आपस में, बड़ों में, छोटों में, बूढ़ों में, जवान में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो एक बहुत बड़ा पितृदोष का ही कारण है। आपके घर में पितृदोष है, इसीलिए ये सब जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, तो इसीलिए आपके घर में पितृदोष है, जिसकी आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए श्राद्ध में। ठीक है, श्राद्ध में यूजुअली लोग श्राद्ध तो करते ही हैं। अब मैं आऊँगी रेमेडीज़ की तरफ। रेमेडीज़ क्या हैं? पहला, आपको बर्ड्स को पानी या जो भी हम कहते हैं ना, बाजरा, मुनक्का, जो भी हम खिला सकते हैं बर्ड्स को, जाके आप खिला सकते हैं। चाहे तो आप अगर फैमिलीज़ में कुछ जैसे घर परिवार को लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी छत पे, ठीक है, जाके खिला सकते हैं। दूसरा, बर्ड्स को ना अपने घर में नेस्ट मत बनाने दीजिए, उन्हें ये आदत, हैबिट मत होने दीजिए कि ये हमारा घोंसला है, यहाँ पे आके हमने विश्राम करना है, आराम करना है, जो भी। ऐसे ये नहीं है कि आप चलते फिरते हर आप कबूतर को उड़ाते फिरे या कौवे को उड़ाते फिरे। ज़रा सा कोई 2 मिनट के लिए बेचारा आ जाए बैठने तो आप उसको हुश हुश करके उड़ाते फिरें, ऐसा नहीं करना है। वो तो फिर बर्ड्स हैं, आते जाते रहेंगे, बट स्टेबिलिटी जो बर्ड्स की है ना, वो अपने घर में कोशिश करें कि ना होने दें। ठीक है। दूसरा, बर्ड्स को आप टाइम टू टाइम पानी दीजिए। अगर आप उनके लिए कुछ दाना पानी कहते हैं ना, अरेंज करेंगे तो ईश्वर भी आपके और आपके बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तीसरा, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, घर का डॉग्स नहीं। अगर आपको पितृदोष है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, घर में कुत्ता फिलहाल पालना अगर चाहते हैं तो ना पालिए। ठीक है। स्ट्रीट डॉग्स को आपने फीड करना है, चलते फिरते दूध पिला दीजिए, या रस होती है, या रोटी, जो भी, ब्रेड। ठीक है ना। बर्ड्स और डॉग्स को, ठीक है, घर में कुत्ता ना पालें। घर के कुत्ते तब होते हैं जब राहु और केतु का ज़्यादा आप कुछ रेमेडीज़ करें, तो पितृदोष में नहीं। ठीक है। वाइट डॉग्स हो, ब्लैक हो, डजेंट मैटर, कोई भी कलर हो सकता है, डॉग्स को आप कीजिए तो आपका काफ़ी हद तक पितृदोष खत्म हो जाएगा। दूसरा रेमेडी क्या आया है कि अगर आप सब कुछ एकदम से, मतलब जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ों की हो सकती है, छोटों की हो सकती है, कोई ज़िद्दी हो सकता है, पैसे का फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फलाना ढिमकाना, जितने भी मैं अब रिपीट नहीं कर सकती वो सब, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर 1, 2 या 3 आपके साथ ज़्यादा ही मैच हो रही है तो सबसे बेटर है आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ठीक है। देखिए, इसमें भी एस ऑफ कप्स, आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और यहाँ भी सूर्य देव है। ठीक है। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, तो इससे आपको पितृदोष में काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी रेमेडी क्या है? अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो आप लोग गार्डनिंग कीजिए। ठीक है। घर में पौधे उगाइए। कुछ तरह के पौधे घर में उगाना वर्जित होता है, प्रोहिबिटेड होता है, तो आप वो किसी पंडित से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछ सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कोई ऐसे प्लांट घर में नहीं उगाने चाहिए, लाइक केले का पेड़ नहीं उगाना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और मैंने पेड़ कहीं सुना था हरिवंश पुराण में कि वो पेड़ नहीं उड़ाना चाहिए, वंश नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से अपनी नॉलेज ले लीजिएगा कहीं से कि किस तरीके के पेड़ या पौधे आप घर में उगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो उगाइए। और बाहर भी अगर आप कहीं जाते हैं तो प्लांट्स को वाटरिंग कीजिए उन्हें, ठीक है ना, अच्छे से उनकी सेवा वगैरह कीजिए, प्लांटिंग ज़रूर कीजिए अगर आपको पितृदोष की प्रॉब्लम है तो। ठीक है। उससे आपकी रेमेडी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, अपने घर में गूगल, लोबान, ऐसी आती है ना चीज़ें, धूप, ठीक है ना, धूप भी आता है गूगल लोबान का, या कपूर और लौंग डाल के अपने घर में कम से कम श्राद्ध के दिन, तो जितने भी 15-16 दिन होते हैं, एटलीस्ट श्राद्ध के दिनों में तो रोज़ शाम के टाइम ना आप गूगल और ये सब कीजिए अपने घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हमारे काम धंधे पे किसी ने नेगेटिविटी डाल दी है, या हमारी घर की खुशियों पे किसी की नज़र लगी है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट मत कीजिए, उनको आप अपनी तरफ ज़्यादा वेलकम मत कीजिए। जो आप पूजा पाठ करते हैं ना, उन्हीं ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है। कुछ नहीं होता, उसकी पावर बहुत बड़ी है। किसी की ब्लैक इविल आइज, किसी का आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये पितृदोष का भी मैंने बताया, और कुछ आपके कार्मिक अकाउंट्स भी हैं जो प्रभु धीरे धीरे आपको दुख देख के उनको क्लियर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा किसी की ब्लैक नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर ज़्यादा सप्रेस नहीं करना, अपने ऊपर हावी नहीं करना। ठीक है गाइज। और देखा जाए तो अगर सेटिस्फेक्शन लेवल चाहते हैं तो सबसे एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ पितृदोष के लिए, कि घर के जो बुजुर्ग दिवंगत हो चुके हैं, जो आपको दुनिया में छोड़ के जा चुके हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, उनको ज़्यादा याद ना कीजिए।
ठीक है, श्राद्ध के दिनों में उनकी फ़ोटो के आगे हाथ जोड़िए, सब कुछ कीजिए, दक्षिण दिशा में उनकी फ़ोटो रखिए, बट उनको हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में याद मत कीजिए कि काश आज वो ज़िंदा होते तो ऐसा होता, हाय वो ज़िंदा होते तो ऐसा होता। प्लीज़ उन्हें मुक्त कीजिए अपनी मेमोरी से। उन्हें दूसरा जन्म लेने में क्यों स्टक कर रहे हैं आप? उन्होंने अपना ये आत्मा, अपनी ये शरीर छोड़ दिया, अब वो दूसरा शरीर उन्होंने ले लिया है, तो आप उस सोल को अपनी तरफ, स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए, आप ही प्रॉब्लम में फंसेंगे। उन्हें भी मुक्त कीजिए और खुद भी इन प्रॉब्लम से मुक्त होइए। श्राद्ध के टाइम यही प्रेयर कीजिए, जब आप पंडित को, जब उनके श्राद्ध के दिन में आप जो भी करते हैं पंडित जी को, चाहे घर का खिलाइए चाहे बाहर का खिलाइए, डजेंट मैटर, पंडित खुश होना चाहिए। आजकल पंडित लोग दक्षिणा से भी बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। चाहे आप खाना खिलाओ ना खिलाओ, 500 रुपये दे दो, 251 दे दो, वो उनमें भी खुश हो जाते हैं। मेन होता है पंडित जी की हैप्पीनेस, ठीक है, कि वो आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। तो वो सीधा आप पितरों के उसमें से निकलती है, ठीक है, वो ब्लेसिंग। आपको मेन अपने पंडितों को खुश करना है, ठीक है। ये करके ना इस तरह की आप ब्लेसिंग्स लीजिए, बर्ड्स की लीजिए और डॉग्स की लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पितृ दोष कटेंगे। ओके गाइज, और घर में गूगल कीजिए, दान पुण्य ज़रूर कीजिए, उन्हें अपने मोह से मुक्त कीजिए, प्रेयर कीजिए अपने हाई लेवल के लिए, अपनी हर प्रॉब्लम्स को करके ना उनसे अच्छे से प्रेयर कीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए, ठीक है। पैसों से कोई भी लेन देन हो ज़्यादा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जैसे पहले ध्यान कर लीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए, सब कुछ जो भी इष्ट का ध्यान होता है आप वो कर लीजिए पितृदोष में। और दूसरा, बुरी नज़र आप लोगों को कैसे असर करती है, जैसे सडनली घर आपका बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अचानक से आपको टायर जैसे जलने की स्मेल आ जाए, आपको कमरे में बैठे बैठे ये फील हो जाए यार कुछ जल रहा है घर में, और आप भाग के जाते हैं, रसोई में देखते हैं, अपने रूम्स में जाके देखते हैं, बाथरूम्स में जाके देखते हैं कि जल तो कुछ भी नहीं रहा, किस तरह की स्मेल थी, तो इसका मतलब आपके घर में भयंकर पितृदोष है, या आपको किसी की बहुत ज़्यादा इविल नज़र लगी है, ठीक है। तो उसके लिए, बुरी नज़र के लिए आप अपने घर में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं, या कुछ भी पंडित जी के पास जाके आसपास कुछ भी इसका करके आप रेमेडी ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है गाइज। मूड स्विंग्स हो, ऑन ऑफ हो, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। तो गाइज ये थी कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ रेमेडीज़ कीजिए पितृदोष। कम से कम अगर आप की तो रीडिंग्स के थ्रू यही आ रहा है कि एटलीस्ट 1 साल, 1 महीने से 1 साल लग सकता है आप लोगों का पितृदोष हटने में, अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो, ठीक है गाइज। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, बाय।